अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का SE जिसको हम कहते हैं। इसका फ़र्स्ट लेक्चर जो है आज हम देखते हैं। फ़र्स्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी सा है, इतना डिटेल में नहीं है। तो देखते हैं फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, फिर सॉफ्टवेयर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेंगे कि सॉफ्टवेयर की कैसी नेचर होती है, किस तरह से हम इसको हार्डवेयर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। वेब ऐप क्या है, कुछ वेब ऐप की करैक्टरिस्टिक्स और उसके नेचर को देख लेंगे जिस तरह से सॉफ्टवेयर को देखेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, और फिर एट द एंड हमने देखना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये असल में है क्या। तो फर्स्ट पे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। आप लोग टेक्नोलॉजी के लोग हैं, इतना आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग राइट अप करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और अपना जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसको अचीव कर लेते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिज़ायर्ड फीचर, फंक्शन, परफॉर्मेंस, आउटकम और वट एवर। ठीक है, कि जो भी हमारे फीचर्स, फंक्शन या हमारी आउटकम जो डिज़ायर्ड है, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं उनको हम लिखते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं और एट द एंड वो हमें वो रिज़ल्ट देती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में C++ या C में आप देखते हैं हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखते हैं नंबर को एडअप करने के लिए, या फिर कोई सीरी प्रिंट करने के लिए, या इस तरह से। तो क्या होता है, जो हमारी आउटकम होती है उसके लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिख देते हैं। अब सॉफ्टवेयर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है तो आप किस तरह से बताएंगे। तो उसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं सॉफ्टवेयर की, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड और इंजीनियर्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड। के जो हार्डवेयर होता है, जो हमारी मशीन टूल्स होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि हमने इनको मैन्युफैक्चर किया है, इनको बनाया है। लेकिन सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर को इंजीनियर किया है या फिर इसको डेवलप किया है, डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं हमारी डेवलपमेंट चल रही है, मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखी जा रही हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर के लिए हम नहीं कहते कि हमारी डेवलपमेंट चल रही है, हम कहते हैं बिल्डअप हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को हम इस तरह से कहेंगे कि ये हमारी डेवलपमेंट हो रही है, या इंजीनियरिंग टाइप में इसको ले जाएंगे। सेकेंड वन है सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट इन द सेंस ऑफ एग्जॉस्टेड और टायर्ड आउट। कि सॉफ्टवेयर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कुछ टाइम चलने के बाद थक जाए और ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमारा हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर क्या होता है, मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं जो कि कुछ अरसा चलते रहते हैं, कुछ मंथ और कुछ ईयर जो है वो चलते रहते हैं, और उसके बाद जो है वो टायर हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं इन 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 पार्ट्स को जो है रिप्लेस कर दो। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर एक दफ़ा बन गया उसको जो है फिर वो चलता ही रहता है। ठीक है, हाँ उसके अंदर कुछ बग्स, कुछ एरर्स वगैरह आ जाते हैं, वो टेस्टिंग वगैरह करके हम लोग उनको रिमूव कर लेते हैं, लेकिन ये है कि ये ख़राब नहीं होता। ठीक है, इसको फिर इसके पार्ट्स को रिप्लेस नहीं करना पड़ता, डज नॉट वेयर आउट। ओके, थर्ड वन जो है वो है रीयूजबिलिटी, रीयूजबिलिटी, दोबारा से यूज़ करने की एबिलिटी। कि सॉफ्टवेयर जो है ऐसा पैकेज है जिसको हम बार बार से यूज़ कर लेते हैं। एक दफ़ा हमने बना लिया, फिर उसी को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम जो है वो दोबारा यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कोई पावर पॉइंट, हमारे पास पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी है तो उसके लिए ऑफिस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको बार बार से जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको एक दफ़ा कर लिया और उसको हम लोग यूज़ करते रहते हैं।
नेक्स्ट है हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डोमेन्स। इनके अंदर हम देख लेंगे कि हमारी जो सॉफ्टवेयर है उसकी डोमेन्स क्या क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कि हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, किन किन एप्लीकेशन, कौन कौन सी उनकी एप्लीकेशन है, किन किन डोमेन्स के अंदर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट वन जो है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको देखते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हमारे दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन इन दो के अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। मतलब ब्रॉड ये दो कैटेगरीज हैं, फिर इनको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो है ये हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सिस्टम मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटर्न टू सर्विस अदर प्रोग्राम्स, मीन्स ऐसा प्रोग्राम जो कि बाकी दूसरे प्रोग्राम्स को जो है वो हेल्प आउट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्ज़ाम्पल हमारी विंडो है। विंडो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो मैनेज कर रहा है, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अगर ये विंडो, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो बाकी जो है पूरा सिस्टम हमारा काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारे कंपाइलर हैं, एडिटर हैं, दूसरे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे क्या है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बाकी सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ओवरऑल हमारे सिस्टम को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कोई म्यूज़िक अगर हमने चलाना है तो उसके लिए कोई VLC वगैरह हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ म्यूज़िक चलाने के लिए, ऑडियो वीडियो चलाने के लिए जो है वो यूज़ होता है, सिर्फ उसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। कुछ हमने राइट अप करना है या स्लाइड्स वगैरह बनानी है तो उसके लिए हम लोग ऑफिस इंस्टॉल करते हैं जिसके अंदर पावर पॉइंट जो है स्लाइड्स के लिए, या वर्ड वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं पैराग्राफ राइटिंग के लिए। तो वो क्या एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो काम करता है, ठीक है। स्कैनिंग करनी है तो कोई एंटीवायरस हम लोग कर लेते हैं, तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ना कि पूरे सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। थर्ड वन जो है हमारी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं साइंटिफिक या इंजीनियरिंग के जो कि बहुत कम्प्लेक्स और डिफरेंट एल्गोरिदम्स से मिलके बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी सिस्टम, तो एस्ट्रोनॉमी के लिए उस टाइप के साइंटिफिक टाइप के अलग से सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ठीक है। बायोटेक वाले लोग हैं तो वो बायो और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के अपने फीचर्स देख के उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वाले होंगे तो वो अपने लिहाज से बनाएंगे, फिज़िक्स वाले होंगे तो अपने लिहाज से अपने फीचर्स, अपनी फील्ड को जो है वो कंसीडर करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड मीन्स एम्बेड किया हुआ, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से मिल के बना हो, ठीक है। और ये कोई ओवरऑल बड़ा सिस्टम नहीं होता, ये एक बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक बड़े सिस्टम में एक छोटे पार्ट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है हमारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। और ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है माइक्रोवेव ओवन की। तो माइक्रोवेव ओवन जो है इसके अंदर हार्डवेयर जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो, और उसके अंदर जो कीपैड जो उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है, उसके सिस्टम को, उसकी हीट को, उसके टाइमर को, etc जो भी है, तो वो सारी जो कंट्रोलिंग है उसके कीपैड की, वो उसका सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना है। और साथ में पूरा ओवन जो है वो हमारा एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, उसके अंदर जो कीपैड यूज़ हुआ है जो कि सॉफ्टवेयर के तौर पे वहाँ पे यूज़ हुआ है, कंट्रोल कर रहा है, वो एम्बेडेड सिस्टम हमारा है। अच्छा, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर।